यूट्यूब की इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा जगत से संबंधित जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो कोई भी सोर्स मिलती है रिजल्ट से संबंधित, उस पर अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और एक काफ़ी अच्छी बात है कि अगर रिज़ल्ट जल्दी जारी हो जाता है तो कह सकते हैं कि भाई जो 33,000 नए पद जो सृजित किए जा रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों में, उसमें छात्रों को मौका मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई जो पहले छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें 32,000 कुछ पदों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि फिर से जो है ये अपडेट आई है कि भाई 33,000 नए पदों को सृजित किया जाएगा। तो एक कह सकते हैं कि भाई बम्पर बहाली का जो रास्ता है वो जल्द से जल्द अब खुलने वाला है। और ऐसे में रिज़ल्ट को लेकर एक छोटी सी अपडेट है। ये माना जा रहा है कि नवंबर 4th वीक में जो है वो रिज़ल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर ही कर दीजिएगा, ताकि जो अपडेट है वो सभी तक जो है वो पहुंचती रहे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि बिहार STT का रिज़ल्ट नवंबर माह के 4th वीक में जारी होने की संभावना है। ये कहा जा रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो 4थे वीक में जो है वो प्रकाशित होने की पूरी जो है वो संभावना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए 18 तारीख को ये खबर 9:51 पे पब्लिश हुई थी, यानी कि आज से केवल 2 दिन पहले की ये खबर है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा औचित्य है और myindian.com हिंदी न्यूज़ बेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB के द्वारा जल्द ही राज्य में प्रवेश, दे सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्द ही राज्य शिक्षक प्रवेश परीक्षा STT 2019 का रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट नवंबर माह के 4th वीक में, यानी कि 4th वीक का मतलब ये हुआ कि 25 नवंबर से लेके और अंतिम आपका लगभग हम मान सकते हैं कि 30 नवंबर, ठीक है, या फिर दिसंबर 1st वीक में। लेकिन देखिए मैंने कई सारे कमेंट छात्रों के पढ़े हैं, उनका कहना है कि सर जो रिज़ल्ट है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, इसीलिए तो रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है। इसे लेके जबकि आप सभी को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग ने हिंदुस्तान में जो खबर छपी थी उस खबर को उस खबर की गलत पुष्टि की गई थी। और जो आपका न्यूज़पेपर भास्कर है, उस न्यूज़पेपर में खबर डाली गई थी कि जो कोर्ट है उसके द्वारा कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है, केवल मैथ वालों के लिए ही, उनके ही रिजल्ट पर जो है वो स्टे लगाया गया है। ठीक है, तो अब क्या सवाल उठता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये खबर कुछ हद तक अगर सही निकलती है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो और कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में जारी हो सकता है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि भाई आलोक सर ने भी बात की थी, एडवोकेट आलोक सर ने भी ये बात की थी कि भाई जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ रहा है। बिहार बोर्ड से वार्ता की थी कि भाई जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ रहा है। तो बिहार बोर्ड का भी यही कहना था कि भाई हम एक फिक्स डेट तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम उस काम पे लगे हुए हैं। और एक बात आप ज़रूर क्लियर कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि जो रिस्पॉन्स शीट है वो जारी नहीं होगी। ठीक है,
तो अब देखिए भाई, अगर आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं जारी होता है तो अगर आपका रिज़ल्ट आता है और आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई आपने तो ज़्यादा क्वेश्चन किए थे या फिर आपके ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी कि इसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की आया होता तो इससे क्या फ़ायदा होता, इससे ये फ़ायदा होता कि आप पहले ही डिक्लेयर कर लेते कि भाई आप पे कितने नंबर हैं। उसके बाद अगर आपके रिजल्ट में उतने नंबर नहीं आते तो आपके पास एक प्रूफ था आगे किसी भी कार्रवाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन बिहार सरकार बीएसबी बोर्ड को कह सकते हैं अपना उसका अलग ही नियम कानून है। और दोस्तों ये कह सकते हैं कि बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। हालांकि इस बारे में अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। इससे पहले बिहार बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार एसटीटी आंसर की 2019 जारी किया था। उम्मीदवार जो 9 से 21 सितंबर 2020 तक परीक्षा में उपस्थित हुए थे उन्हें 20 अक्टूबर 2020 तक आपत्तियां उठाने के लिए समय भी दिया गया था। आगे देखें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी ने गुरुवार 3 सितंबर को स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 की दोबारा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया था। एसटीटी की परीक्षा पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, औरंगाबाद, समस्तीपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों के केंद्रों पर 9 से 21 सितंबर तक एसटीटी 2019 की परीक्षा आयोजित की गई थी। 3 पालियों में सुबह 8 से 10:30 बजे तक और देख सकते हैं दोपहर 12 बजे से। देखिए लिखा है इसमें, इससे पहले उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए 8 साल के अंतराल में ये जो एसटीटी की परीक्षा कराई गई थी। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि वह परीक्षा जो 8 साल के बाद कराई जाती है उस परीक्षा से भी हम अगर उम्मीद लगाएं तो क्या उम्मीद लगाते हैं हम, वही ढाक के 3 पात। यानी कि अगर कोई परीक्षा 8 या 9 साल के बाद कराई जाती है तो क्या उस परीक्षा को समय रिजल्ट नहीं प्रकाशित होना चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे चुनाव की। अगर चुनाव सही समय पे 1 महीने में पूरा हो जाता है और चुनाव का रिजल्ट त्वरित गति से आ जाता है तो भाई शिक्षकों का रिजल्ट क्यों नहीं आता है, ये एक प्रश्न है जो आप सभी को उठाना चाहिए। चुनाव जो है वो सही समय पे पूरा हो जाता है, अगर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है तो चुनाव को क्यों नहीं रद्द किया जाता है भाई। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भाई ये लोकतंत्र जो है इसका कह सकते हैं कि छात्रों के हित में ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ये लोकतंत्र का हनन भी है। समझ रहे हैं आप बात को, क्यों? क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि भाई बिहार में तो एक रिवाज ही है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे में कई छात्र बीएड, टीटी, सीटीटी पास हैं जो कि इस इंतजारी में थे कि भाई उनकी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से समय पूरी होनी चाहिए। कई सारे छात्रों ने देखिए इसे लेकर आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं जिसके बारे में आप लोग, जिससे कि सभी लोग अवगत हो। ये दुर्भाग्य है बिहार का, ये दुर्भाग्य है शिक्षा बोर्ड का और ये दुर्भाग्य है शिक्षा बोर्ड के रवैये का। खैर आप सभी से यही कहना है कि कोई भी इस प्रकार का कदम ना उठाएं। और जहाँ तक टैलेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैलेंट बिहार के छात्रों में ही है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप किसी प्राइवेट फील्ड में जाके अपने हुनर के बल पे उससे अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार का कदम ना उठाएं कि वो आपके लिए घातक सिद्ध हो। बीएसबी बोर्ड जो कार्य कर रहा है, वहाँ का शिक्षा विभाग जो कार्य कर रहा है, इसके लिए आप सभी को एकजुट होना है, आवाज़ उठानी है, आंदोलन आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र सर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि 2017 में जो टीटी की परीक्षा कराई गई थी उसका रिजल्ट ही नहीं दिया गया और बाद में जब सभी लोग एकत्रित हुए थे, जितने भी लोग राजेंद्र सर के साथ थे, एक गर्दनी बाग में जाकर एक बड़ा आंदोलन किया, तब जाकर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो थे उनके कान में जू रेंगी और उन्होंने पूछा ये कौन सी परीक्षा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। उन्होंने ये पूछा कि ये कौन सी परीक्षा है, उनको ये बताया गया कि ये टीटी की परीक्षा है। उन्होंने ये भी पूछा कि परीक्षा कब कराई गई थी, तो उन्होंने कहा
कि भाई कम से कम 2 साल पहले ये परीक्षा कराई गई थी और इसका रिजल्ट दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं आया। जब दबाव बनाया गया शिक्षा मंत्री पर, शिक्षा मंत्री ने उसी समय सीधे फ़ोन के माध्यम से विभाग को फ़ोन किया कि भाई इसका रिजल्ट जारी किया जाए और तुरंत रिजल्ट जो है वो जारी हुआ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक छात्र घरों में बैठे थे उनका रिजल्ट उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन जब छात्रों ने गर्दनी बाग में जाकर आंदोलन किया तब जाकर उनका जो रिजल्ट है उन्हें मिला। और यहाँ एसटीटी के छात्र जो ग्रुप में हैं वो चुपचाप निष्क्रिय रूप से बैठे हुए हैं। कोई दिवाली मना रहा है, कोई छठ पूजा कर रहा है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में अब एक समय आ चुका है, एकत्रित होइए, सभी लोग अधिक से अधिक एकत्रित हुए। अगर बात से सहमत हैं और वाकई में अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए तो भाई बोर्ड का घेराव करना अति महत्वपूर्ण है। दबाव बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जब तक दबाव नहीं बनेगा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। खैर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप सभी लोग समझदार हैं। अपडेट प्रोवाइड करना हमारा काम है जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया, और ये तमाम जानकारियाँ आप लोग देख रहे होंगे जो कि स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। इससे आप सभी अवगत हैं कि 3 17 केंद्रों पर आए 2.47 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य है दोबारा परीक्षा रद्द की गई रिजल्ट के दिन और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। मैं पूछता हूँ विभाग के द्वारा किया गया ऑनलाइन परीक्षा में इतनी देरी होती है? आप देख रहे होंगे कि जितने भी राज्य भारत में हैं सबसे अधिक पद बिहार में ही शिक्षकों के खाली हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के युवाओं का। तो पल पल की जो भी अपडेट आएगी दोस्तों हम पहुंचाएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।